आज की क्लास ये चालू करते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वाई इतना परसेंट है बराबर किसके बाई x प्लस वाई के इतना है, तो x y का कितना परसेंट है। जो x है वो किसका बेटा y का, तो y कहाँ रहेगा नीचे और x कहाँ आएगा ऊपर, और परसेंटेज के लिए कितना 100। आपको बताई थी कि ये अगर मैं बात करूँ किसकी 14 सही 2/7 की, तो ये होता है हमारा कितना 1/7। लेकिन मैं इस 14 का देखूं तो ये क्या है डबल है, तो इसे हम कह सकते हैं कितना 2/7। अरे कह सकते हैं या नहीं बताओ। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा बताओ, तो ये होगा कितना बेटा 2/7 बराबर, बताओ बराबर किसके है, तो ये कह रहा है x प्लस वाई के कितना बराबर है बताओ। तो ये है बताओ ये कितने का पहाड़ा है 11 का। अगर 11 का पहाड़ा है तो नीचे कितना आएगा बताओ, नीचे कितना आएगा 9 आता है। जब 11 का टेबल होता है तो नीचे कितना आता है 9, और ये 11 का कितना गुना है 2 गुना, तो ऊपर कितना आएगा। तो बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 7 इधर पहुँचेगा, ये x प्लस वाई इधर आएगा, तो ये होगा x माइनस वाई और बट्टे में कौन आ जाएगा x प्लस वाई। अब देखिए 7 इधर पहुँचेगा तो ऊपर कितना होगा 7 और नीचे कितना आएगा 9। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये कंडीशन आपको मैंने बताई थी या नहीं बताई, शायद आपको ध्यान हो। मैंने कहा था कि जब इस प्रकार से आए कि x प्लस वाई हो और x माइनस वाई हो, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, जोड़कर आधी। 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8। अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, घटाकर आधा। 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा बेटा 2, और 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब हमें पता चल गया किसका, x की वैल्यू कितना है 8, y की वैल्यू कितना है 1। अब हमारा आंसर क्या है बताओ, x बटा वाई इंटू कितना बोलो 100। तो बोलो x की वैल्यू कितना है 8, y की वैल्यू कितना है 1, परसेंटेज के लिए 100, और जब इसका गुणा करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 800%। एक बार नोट कर लीजिए और बताओ ये क्लियर है। बोली क्लियर है बेटा यहाँ तक, दोबारा बताएं या क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि, देखिए अगला प्रश्न है कि यदि 22 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, कितने कैरेट सोने को बताओ। 22 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 24 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी। यानी ये पूछ रहा है कि अगर हम 24 कैरेट सोने को लेंगे तो उसमें शुद्ध सोना कितना होगा। तो बताओ टोटल कितना है बेटा 24। अब 24 में कह रहा है कि जो 22% है वो क्या है हमारा बताओ। जो 22 कैरेट है, जो 22 कैरेट सोना है वो कैसा है, शुद्ध सोना है, जिसे हम परसेंट में कितना कहेंगे 100%। कितना बोला है उसने 100। ये बताओ टोटल है 24 में 22 अगर शुद्ध सोना माना जा रहा है तो 2 कैरेट क्या होगा मिलावट। अरे 2 कैरेट मिलावट होगी या नहीं, जिसे हम कहेंगे अशुद्धि। अगर मैं इसे परसेंटेज में देखूं तो टोटल कितना 24 में मिलावट कितने की है बेटा 2 की, और परसेंटेज के लिए कितना 100। तो मैं ये निकाले ले रहा हूँ कि मिलावट कितना है इसके अंदर। तो आप कटाइए तो 2 से कितनी बार जाएगा 12 बार, और 12 का भाग इसमें लगाओगे तो ये जाएगा कितनी बार बेटा 12 × 8 = 96, और बचेगा कितना, तो ये 8.33% हो जाएगा। इतना परसेंट क्या है मिलावट। हमको निकालना है कि 24 में शुद्ध सोना कितना होगा। तो देखो ये कितना है ये कितना है 22 कैरेट। 22 कैरेट को कितना माना गया है 100% शुद्ध सोना। इसमें मिलावट कितने की है 8.33। अगर मैं इसे घटा दूं तो देखो 100 में से 8 घटाऊंगा तो 92 बचेगा या नहीं। लेकिन कुछ ये और घटाना है तो आंसर होगा बेटा 91 के करीब। किसके करीब होगा 91। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब एक नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है, एक दे रखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर मैं इसे 33 को 100 में से घटा दूँ तो ये 66 सा बचेगा। कितना बचेगा 66 सा। तो बताओ आंसर कितना हो जाएगा 91.5
6-7%। बोलो क्लियर है? एक बार नोट करिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, सेम डाटा पे पूछा जाता है। हो गया नोट? देखो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा। देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि टोटल बताओ कितना कैरेट सोना है, 24, उसमें हमें 22 कैरेट पता है क्या है, शुद्ध सोना है। तो देखो 22 कैरेट क्या है हमारा, शुद्ध सोना है, टोटल कितने में, 24 में। बोलो क्लियर है? अगर मैं इसको अब इसमें शुद्ध सोना निकालना चाहूँ तो मैं इसे कटा दे रहा हूँ कितने बार, 11 बार, और ये कितने बार जाएगा, 12 बार। किससे कटाए, 2 से। अब इसको मैं अगर परसेंटेज में बदलूँ तो उससे पहले एक काम करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपको कि 1 - 11 बट्टे कितना, 12। अरे लिखा जाएगा या नहीं, वो सॉरी ऐसे क्यों, ये गलत लिख दिया मैंने, ये लिखा जाए ऐसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कितना, बोलो 1/12, तब भी तो हमारा कितना बचेगा, 11/12। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ ये जो फ्रैक्शन में 1 होता है वो परसेंटेज में कितना होता है, 100, और अभी निकाले थे 1/12 कितना होता है, 8.33%। और अगर मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा, 91.66%। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये आया समझ में? तो डायरेक्ट आप इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि रीवा ने गलती से 45 को 54 पढ़ लिया, इस प्रक्रिया में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न ये है कि कहीं लिखा था कितना, 45, लेकिन जो लड़की पढ़ने वाली थी कौन, रीवा, उसने इसे गलती से कितना पढ़ दिया था, 54। अगर मैं इसका अनुपात निकालना चाहूँ तो 9 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 9 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये बताओ जो नंबर 5 था, मान के चलिए वो लड़की ने कितना पढ़ दिया, 6, तो कितना बढ़ा के पढ़ी है, 1, और 1 बढ़ाया है तो बेटा क्या होगा, वृद्धि। लेकिन ये वृद्धि किस पे हुई होगी, मूल पे। मूल कितना था, 5, और परसेंटेज के लिए कितना, 100। जब 100 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो मैं कहूँगा कि ऐसा अगर उस लड़की ने किया है तो वहाँ परसेंटेज में कितने की वृद्धि हो गई होगी, 20% की। तो यानी वृद्धि वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया था। देखो अगला प्रश्न देखिए बेटा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यदि y के 1/4, देखो यदि y का कितना 1/4, 1/4 कितना होता है, 1/4, 1/4 के कितना बेटा, 30%। बताओ 30%, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। देखो 0 से 0 खत्म हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, बोलो 3/10। 30% का कितना है, 2.5 गुना। इस 2.5 गुना को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 2.5 गुना को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5/2। तो मैंने यहाँ लिख दिया कितना, 5/2। बोलो क्लियर है? 2.5 गुना का मान, इतना मान हो गया, ठीक है। वो x के आधे, किसके आधे बेटा, मैं इधर को इसे बढ़ा दे रहा हूँ, x का कौन बताओ, आधा। x का आधा क्या होगा, बोलो x का आधा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे x का आधा होगा कितना, x बट्टे कितना, 2। x के आधे के कितना, 25%। 25% क्या होता है पता है आपको, परसेंट हटेगा नीचे 100, 25 एकन 25, 25 चौका 100, तो कितना होता है, 1/4 के क्या है आपस में बताओ, बराबर है। तो ये चीज़ क्या है, बराबर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से हम x और क्या निकाल लेंगे, y। अब फाइनल आंसर क्या है देखो, तो फाइनल है तो x है वो किससे, 22 से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है। तो बेस क्या है मेरा, y, बेस क्या है, y, और यहाँ क्या लेंगे, कम अधिक पूछेगा तो यहाँ इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस, और परसेंटेज के लिए कितना, 100। तो यही बेटा मेरा आंसर है। लेकिन आंसर तब निकलेगा जब आपको x और किसकी वैल्यू पता होगी, y की। तो देखो अगर कुछ कट जाए तो कटा दो, 2 से 2 खत्म होगा, 4 से 4 खत्म होगा, 5 से 2 बार जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर छोड़ दे रहा हूँ कितना, 3/2। इधर कितना है बोलो, x, लेकिन ये y जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। अरे आएगा या नहीं आएगा? तो बताओ x की वैल्यू कितना हो गई बेटा, x की वैल्यू कितना है, 3, और y की वैल्यू कितना है, 2। तो देखो y की वैल्यू कितना है बताओ, y की वैल्यू कितना है, 2,
और x की वैल्यू कितना है 3। मैंने कहा दोनों का अंतर लेना है, या फिर ये देखो कि 22 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। और परसेंटेज के लिए कितना बोलो 100, और जब 2 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 50 बार। तो यानी आप ये कह सकते हो कि 50% क्या होगा मोर। मोर का मतलब अधिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। एक बार नोट कर लीजिए। क्लियर है ना। चलें अगले पे। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि A है वो B के 120% के क्या है बेटा बराबर। जो A है वो किसके बताओ, B के 120% के क्या है, 120% के क्या है बराबर है। तो बीच में क्या आ जाएगा बराबर। प्रश्न पढ़ो कि जो A है वो किसके B के 120% के क्या है बराबर। मैंने कहा परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। 0 से 0 खत्म, 2 से कितनी बार 6 बार, और 2 से कितनी बार 5 बार। इस B को मैं नीचे खींच लाऊँ तो इधर बनेगा कौन A बटा B। इधर कितना हो जाएगा 6 बटा 5। बोलो क्लियर है। तो देखो A की वैल्यू कितना 6 और B की वैल्यू कितना 5। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है बोलो। अब आपसे पूछा है तो B किसका A प्लस B के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो ये पूछ रहा है कि तो B है वो किसके A प्लस B के कितने परसेंट के बराबर है। तो परसेंटेज के लिए कितना 100। यही मेरा क्या है आंसर है। बताओ B की वैल्यू कितना है बेटा 5। तो 5 कहाँ आएगा ऊपर, नीचे दोनों को जोड़ना है। 6 और 5 कितना 11, और परसेंटेज के लिए कितना 100। कुछ आ रहा है समझ में। तो एक चीज़ आ रही है कि जब नीचे 9 होता है तो टेबल जो आंसर होगा वो 9 का पहाड़ा होगा। किसका पहाड़ा होगा 9 का। क्या 9 से 5 भाग होगा, नहीं। क्या 9 से ये होगा, क्या होगा, नहीं। 9 से कौन सा होगा ए वाला। तो आपका यही हो जाएगा आंसर। मैंने कहा था दशमलव से पहले वाला अंक संख्या देखनी है जो 9 से भागो। तो दशमलव तो यहाँ बनेगा 5/11 में, तो 45 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। दूसरा ये तरीका है कि आप 500 में 11 का भाग लगा लो। क्लियर है यहाँ तक। चलें अगले पे। देखिए अगला ये तो हो गया। ये है देखो सेम प्रश्न है। देखिए एक बार प्रश्न क्या है कि यदि A है वो किसका B का जो A है वो किसका बेटा B का कितना परसेंट है 95% है, और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। जब है तो ये आपस में क्या होगा बराबर। अगर मैं इसे कटाना चाहूँ तो 5 से कितनी बार जाएगा 19 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार। देखिए B इधर आ जाएगा A की तरफ, तो ये बनेगा कौन A बटा B, और इधर हो जाएगा कितना 19 बटा 20। तो बताओ A की वैल्यू कितना 19 और B की वैल्यू कितना 20। अब आपसे पूछा क्या गया ये देख लीजिए। तो आपसे पूछा गया है तो A का कितना परसेंट कौन है बेटा B। A का किसके पीछे का लगा है A के, तो A कहाँ होगा नीचे, और किससे मान पूछ रहा है B का, और परसेंटेज के लिए कितना 100। तो बताओ B का मान कितना है 20, इसका मान कितना है 19, और परसेंटेज के लिए कितना 100। देखिए 100% से तो ऊपर होगा आंसर। लेकिन आप देखिए एक काम करिए ना, अगर मैं इसमें देखो वैसे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, पर आप कर लो ना कंफ्यूज हो गए। ये होगा कितना 2000 में हमें 19 से भाग लगाने लगाओ। 19 से 19, 20 में से 19 जाएगा कितना बचेगा 1 पे 0 आएगा। 10 में भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर से 0 आ जाएगा। तो 19 पंजे कितना 95। कहाँ दिख रहा है 105। ये तो 110 है, ये 104 है, ये 108 है, तो 105 वाला यही है। तो कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। नोट करिए एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखो एक नगर की जनसंख्या एक दशक में, दशक जानते हो ना यानी 10 साल, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या एक दशक में 1,85,500 से बढ़कर कितना हो जाता है 2,22,600 हो गई,
तो जनसंख्या की औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी औसत का मतलब 1 साल का, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो जनसंख्या पहले कितनी थी, 1,85,500, बढ़कर 10 साल में कितना हो गई, तो क्वेश्चन बोला 2,22,600। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूं तो यानी 2 जीरो से बेटा 2 जीरो ख़त्म होगा, अरे हो जाएगा या नहीं। अब देखिए 1855 से कितना हो गई, 2226, कितने की वृद्धि हुई है बताओ, अरे बोलो कितने की वृद्धि हुई है बताइए, कितने की, 341 की, लेकिन ये हाँ 341 की, लेकिन ये वृद्धि हुई किस पर है, तो आप कहोगे 1855 पे हुई है, और परसेंटेज के लिए कितना बेटा 100। अगर मैं इसे कटाना चाहूँ तो ऐसा लग रहा है 5 एकन 5 कट रहा है, ये गलत लग रहा है मुझे अंतर, कितना आएगा, वही तो कह रहा हूँ 371 आएगा, यहाँ कितना आएगा 371। अब देखिए ये 371 का 5 गुना है, कितना गुना है 5 गुना, और 5 से जब ये कटेगा तो कितना होगा 20। सुनिए ये जो 20% है वो कितने साल का है, तो आप कहोगे 10 साल का है, कितने साल का है 10 का। हमें क्या बताना है इसका एवरेज, तो यानी हमें बताना है 1 साल का, तो कितना हो जाएगा बोलो 2%। तो 2% कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए ऑप्शन। बोलो क्लियर है, आओ नोट कर लीजिए एक बार, सही है। दोबारा बताएं या क्लियर है, 371 का अंतर आएगा, ठीक है बेटा। चलें अगले पे, देखो अगला प्रश्न है कि एक टेस्ट मैच में एक बल्लेबाज ने अपने कुल रनों का 30% छक्के लगाकर और अपने कुल रनों का 25% चौके लगाकर और शेष रन सिंगल और डबल रन लेकर बनाए, ठीक है। यदि उसने चौके लगाकर 20 रन बनाए तो छक्के लगाकर बनाए गए रनों का कितने प्रतिशत चौके लगाकर बनाया गया, यानी चौका कहाँ होगा बोलो, ऊपर, और छक्का कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। छक्का ये 6 रन वाला है, और परसेंटेज के लिए कितना 100, यही मेरा आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आंसर परसेंट में पूछ रहा है, तो देखो दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है बेटा, लेकिन इसे आप एक काम करिए कि हमें किससे मतलब है, छक्के और चौके से। तो मैं अगर छक्के को लूँ तो छक्के कितने परसेंट मारे हैं उसने बताओ टोटल का, तो आप कहोगे 30% छक्के लगाए हैं। अगर मैं चौके की बात करूँ तो चौके कितना परसेंट लगाया है 25। इसी का बेटा अनुपात निकाल लो, यहीं से आंसर निकलेगा। बोलो 5 से कितनी बार, 6 बार, और 5 से कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो हमें आंसर क्या होगा, चौके बटे छक्के। तो चौका कितना है 5, छक्का कितना है 6, परसेंटेज के लिए कितना 100। कुछ याद है तुम्हें, 1/6 क्या होता है 16, तो ये 16 पंजे कितना होगा 80, 80 से लेकिन ज़्यादा होगा, 75 वाला होगा नहीं, ये 80 वाला नहीं होगा क्योंकि फिक्स नहीं बैठेगा, ये होगा नहीं, तो कौन सा होगा ये वाला। बाकी आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कर कैसे सकते हो बताओ, कर तो आप ऐसे सकते हो, देखिए कि अगर मैं इसको कर दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं 1 - 1/6, अरे लिखा जाएगा या नहीं, 1/5 को लिख सकते हैं। और 1% में कितना होता है 100, और ये कितना होता है 16 कितना होता है भाई 6% है ना। इसी को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 83.33%, और किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में। बोलो क्लियर है, क्लियर है ना, बोलो लगा आसान ही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2 है। सबसे बड़ा कोण बताओ, इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है 2, सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोण का, किसका बताओ, कुल आंतरिक कोण का, यानी कुल कितना है 2 और 1 3, 3 और 1 4 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज के लिए कितना बेटा 100। देखिए 2 से कितनी बार 2 बार, और 2 से 100 कितनी बार जाएगा
50 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा 50%। दोबारा बताएं या क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ। देखिए अगला है एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितना है बताओ। तो आप कहोगे टोटल विद्यार्थी है 160, इसमें लड़का भी होगा और कौन होगी बेटा? लड़की। लड़के के लिए बी बना रहे हैं, लड़की के लिए जी। अब कह रहा है इनमें 70 लड़कियां हैं। अच्छा, कितनी लड़कियां हैं? 70। तो लड़का कितना होगा बताओ? 90 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे ये तो आसान हो गया। देखिए कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, पहले तो क्लास का टोटल बच्चा लेना है, और क्लास का टोटल बच्चा कितना है बताओ? 160। उसमें लड़की कितना है बताओ? 70। और परसेंटेज के लिए कितना? 100। 0 से 0 खत्म, 4 से कटाऊँ तो 25 बार जाएगा, और 4 से कटाएँ तो 4 बार जाएगा। 25 सत्ती कितना होगा? 175। और बट्टे कितना होगा बेटा? 4। 4 चौक 16, बचेगा कितना? 1। उतारा 5 का आएगा, 4 तिया 12। कहाँ 43 दिख रहा है? 43 दिख रहा है बेटा किस में? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर। बोलो क्लियर है? ठीक। बाकी आप फिक्स आंसर निकाल भी सकते हो। 3/4 बचेगा, और 3/4 जो होगा वो 0.75 होगा। नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है? हो गया नोट सबका? देखो एक बार और अगला। देखिए प्रश्न है कि एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है। देखो परसेंट में तो लड़का दे रखा है। देखिए एक कक्षा में कौन होंगे? लड़का और लड़की। तो परसेंट में लड़कों की संख्या कितना दे रखा है बेटा? 60। मैंने कहा परसेंट में टोटल कितना होता है? टोटल होता है 100। अगर 100 में से 60 लड़का है तो लड़की कितना होगी बताओ? 40। अरे होगी या नहीं? परसेंट में लड़की 40, लेकिन नंबर में लड़की कितना है? 36। तो 40% बराबर कितना बोलो? 36। हमें निकालना है कितना परसेंट? तो वो कह रहा है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितना है बेटा? 60। कितना है? 60। देखिए अगर मैं इसे कटा दूँ तो 20 तो नहीं, 40 और 20 तिया 60। अब इस साइड का नंबर इस साइड से कटा सकते हो। ये 2 का कितना गुना है बताओ? 2 एकन 2 और 2 8 कितना? 18 गुना है। कितना गुना है? 18 गुना। तो बेटा ये भी 18 गुना करना पड़ेगा, और ये 18 गुना करोगे तो 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 54। 54 यानी कौन सा? डी ऑप्शन। बोलो क्लियर है? पैंतालीस। बोले क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगला देखिए, अगला देखो। अगला है एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए बेटा? 120 रन बनाए। तो इस यानी जो 120 रन बनाए हैं ये उसका क्या होगा? टोटल रन होगा। अरे होगा टोटल रन कितना? 120। अब कह रहा है जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। जिसमें कितना बोलो? 4 चौके अच्छा 4 छक्के हैं और 4 क्या हैं बताओ? चौके। अच्छा 6 चौके हैं और 4 छक्के हैं, ऐसे कह रहा है। ठीक है, ठीक। और बाकी क्या है? उसने भाग दौड़ के किया है। ये क्या है? भाग दौड़ का। तो अब कह रहा है तो उसने अपने कुल स्कोर का कितना % विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? वह रन जो केवल विकेटों के बीच दौड़कर बनाए गए थे, ना कि चौके और छक्के लगाकर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टोटल कितना है उसका? 120। 120 में ये बताना है कि उसने कितना % दौड़कर रन बनाए हैं। ठीक है, परसेंट में। तो पहले तो आपको रन पता होना चाहिए कि भाग दौड़ के उसने कितना रन बनाया। ये बताओ एक छक्के में कितना? 6 रन। तो 4 में कितना हो जाएगा? 4 में कितना हो जाएगा? 24 रन। एक चौके में कितना? एक चौके में कितना? कितना होता है रन? 4। तो 6 में कितना होगा? 24। 24 और 24 कितना?
48 रन तो उसने बैठे बैठे या खड़े खड़े बना लिया, खड़े खड़े बना लिया होगा क्योंकि विकेट पे खड़ा होगा। आप बताओ कितना रन रह गया। तो 48 इसमें से माइनस कर दो बेटा। अगर इसमें से 48 माइनस करोगे, 50 माइनस करूँ तो बचेगा 70 और 2 और, यानी कितना 72 हो गया। कितना हो गया बेटा 72। तो 72 रन उसने भाग दौड़ के बनाए हैं। तो बोलो 0 से 0 खत्म, 12 छिके कितना 72, तो 6 धाम कितना 60। तो कितना परसेंट बताओ भाग के रन बनाए हैं उसने 60। नोट करो एक बार और बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस सिर्फ क्वेश्चन को बेटा क्वेश्चन की तरह पढ़ते जाओ धीरे धीरे। देखो अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत डाउट रहता है इसमें बच्चों का। देखिए फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। फलों के एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है और खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया है। ये क्या कहना चाह रहा है? तो टोकरे में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोकरे में क्या कीजिए, फलों की संख्या ज्ञात। यानी ये कह रहा है कि फलों में एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल क्या है बेटा खराब है, और एक फल खराब है और ख़राब हो चुके फलों का 60% उसने विक्रय का मतलब बेच दिया। खराब फल का कितना परसेंट बेच दिया 60%। लेकिन फल की संख्या कितनी है 48। तो 60% बराबर कितना 48। तो मैं ये देखता हूँ कि टोटल फल खराब कितना हुआ है। तो 0 से ये 0 खत्म होगा। अगर मैं गुना देखूँ तो कितना गुना है, तो आप कहोगे 6 अट्ठे कितना होता है 48। तो इधर करिए तो कितना होगा 80, यानी 80 फल हो गया। हाँ ठीक है। अब उसने कहा टोटल फलों की संख्या निकालो। किसकी निकालो? टोटल। तो अब आपको ये पता है बेटा कि प्रत्येक 25 फल पे कितना फल खराब होता है 1। तो फल खराब कितना हुआ है 80। तो इंटू कितना कर देना है 80, और 80 इंटू करोगे तो कितना बनेगा ये 2000। तो टोटल फल कितना होगा उस व्यक्ति के पास 2000, यानी डी ऑप्शन। आया समझ में तुम्हें? ठीक है, नोट कर लीजिए। 25 फलों में से एक फल खराब है, ठीक है सही है। आया समझ में? 60% उसने विक्रय किया है खराब फल का, यानी विक्रय का मतलब होता है बेटा बेचना। और फलों में कितना उतारा है 48। 60% बराबर 48। तो टोटल खराब फल हम निकाल ले रहे हैं, और जब टोटल निकल आएंगे तो हम कुल फल भी निकाल लेंगे। तो मैंने कहा ये 0 से 0 खत्म, 6 से कितना 8 गुना, तो ये 10 का 8 गुना कितना 80। यानी इसका मतलब उसके पास कितने फल खराब होंगे टोटल 80। अब वो कह रहा है 25 फल पे एक फल खराब है, तो टोटल फल कितना 25 और ख़राब भी कितना है 80। और जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा टोटल फल, और टोटल फल कितना होगा वो आपका 2000। बोलो क्लियर है? देखिए अगला, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से कितना कम है 30 कम है। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60%, देखो कोई एक संख्या है उसका कितना 40%, फिर कह रहा है उसके यानी उसी संख्या के 60% से कितना कम है बताओ। तो नंबर में कितना दे रखा है 30। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 20 और 40 का अंतर कितना, 60 और 40 का अंतर कितना 20। तो 20% बराबर कितना 30। तो आपसे पूछा है उस संख्या का 20%, तो यानी 20% कितना 30 ही होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 30। तो यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ 20 पूछा है, क्लियर है। तो ये आपके लिए, ये बेटा है आपके लिए घर से, यानी HW, इसे घर से बना के लाइए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं।